let's just start with the session itself, that why we are selecting Python and what is Python exactly. सर एक बात पूछूं आपसे? हाँ, I can see your screen clearly. Okay. Yeah. Once you are through with this particular module, you know, Yes. जो अभी आप पढ़ा रहे हो मुझे, उसके बाद I mean, will I get this also for referencing in the future, or I just have to take notes? No. तो ये जो PPTs आपको दिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीन पे देख पा लो, आपको ये दो PPTs में मिल जाएंगी। प्लस इफ यू वांट यू विल आल्सो रिसीव सेशन रिकॉर्डिंग्स, जो हमारी बातें होंगी ये रिकॉर्ड होके आपको ये भी मिल जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सर दोनों ही चाहिए सर? ठीक है, ठीक, दोनों आपको मिल जाएंगे, नो इश्यूज। तो रेगुलर पे डेली बेसिस पे आपको मेल आ जाएगी। ठीक है, आपको इस मेल्स में आपका ये PPTs भी अवेलेबल होंगी, प्लस आपकी सेशन रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट सेशन से पहले आपको कंप्लीट करने के असाइनमेंट भी अवेलेबल होगा। ओके ओके। और हम लोगों का नेक्स्ट क्लास परसों होगा, राइट? यस, अल्टरनेट डेज क्लास होती रहेंगे आपकी। अल्टरनेट डेज होंगे, राइट सर? या यस। ओके। सो आज आपकी क्लास ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे होगी, और उसका कोई लास्ट क्लास संडे होगी, नॉट सैटरडे नहीं होगी, संडे होगी। संडे होगी, अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, सो अब बात करते हैं पाइथन की। सो आपने जो डाटा साइंस चूज किया होगा, ये डाटा साइंस आपको बनना है, डाटा साइंस फील्ड में पढ़ाना है, आपको फील्ड चेंज करनी है। तो डाटा साइंस के बारे में आपने क्या सुना है, क्या सुन रखा है, एनीथिंग आपने जो सोच के आपने डाटा साइंस फील्ड चूज की? सर ऑनेस्टली मुझे उतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन व्हाट आई कैन से इज आई हैव हर्ड अबाउट पाइथन, एंड like you already told me before, that Python is one of the languages which is used in more than 90% of the companies today, right? So Yes. this is what I have also heard, that there is a high scope that if I do Python properly, then honestly this will give me a new job also with an increased salary, the one that I am getting currently, right? And that has actually encouraged me to, you know, learn this particular language, because this is a language, right? Data science language, right? So that is the reason why it has actually inspired me to learn this language properly. And if I talk about my situation at this point in time, then honestly I also want to change my field. मुझे भी अपना फील्ड चेंज करना है, and I think if I do Python, I can do that effectively and easily. Okay, ठीक। सो आप पाइथन वर्ड का नाम आपने पहली बार कब सुना था, और पाइथन वर्ड से आप क्या समझते हो, पाइथन क्या है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि दिस इज जस्ट डेटा साइंस लैंग्वेज, दैट्स इट। ओके, जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, पाइथन वर्ड का नाम आपने पहली बार कब सुना था? किसी से सुना था सर, कब सुना था याद नहीं है, बट आई हर्ड इट लॉन्ग बैक। सो आई थिंक आपको ये तो याद होगा कि पाइथन नाम से एक स्नेक भी अवेलेबल होता है। बिल्कुल स्नेक वेरिएंट अवेलेबल होता है पाइथन। हाँ हाँ। सो बहुत लोग पाइथन लैंग्वेज को उस स्नेक वेरिएंट से कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो जस्ट टू मेक श्योर कि इस पाइथन नाम का या इस रेफरेंस का इसके क्रिएटर से और स्नेक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके ओके, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है, क्योंकि इसका जो लोगो है वो भी, लोगो में भी स्नेक सिंबल दिखता है लोगों को, तो लोग उसको स्नेक से बहुत ज्यादा मिसकंसेप्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, सो पाइथन क्या है? बेसिकली पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो फ्री का मतलब तो आपको पता ही होगा। आपको क्या ओपन सोर्स का मतलब भी पता है? ओपन सोर्स का मतलब जो कि इजीली अवेलेबल हो, अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग। या सो इजीली फ्री है तो इजीली अवेलेबल तो वैसे भी फ्री पे भी रहेगा। हाँ, ठीक है, आप उसको बिना किसी पेमेंट के यूज भी कर सकते हो जी। जैसे आप अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम यूज करो, गूगल क्रोम के लिए आपने कोई पेमेंट नहीं कर रखी है। नहीं। ठीक है, जीमेल के लिए कोई पेमेंट नहीं कर रखी है। बट इसी तरह ओपन सोर्स, उसमें एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये देता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके सेल भी कर सकते हो, या अपने नाम से आप बेच भी सकते हो, या अपने नाम से आप क्रिएट भी कर सकते हो। अच्छा, गूगल, हाँ ये मैं एक बार नोट पे लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। ओपन सोर्स एन एडवांटेज टू ओपन सोर्स इज, आपने क्या बोला? वी कैन even sell that
program or software as our own. Sell the program or as our own, right? Yeah. By making modifications, right? Yes, by making modifications. Okay. Okay, sir. So for example, जैसे if you ever have used Linux operating system, आपने कभी Linux operating system यूज किया होगा. So Linux operating system फ्री तो है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बट वो ओपन सोर्स नहीं है. आप Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करके अपने नाम से Linux ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बेच सकते हो. ओके ओके. और इसी तरीके से विंडोज अगर आप यूज करते हो तो विंडोज आपको पता होगा फ्री भी नहीं है. विंडोज के लिए भी आपको ट्रायल लाइसेंस, एक लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि आपके लैपटॉप के साथ जनरली इनबिल्ट आता है. जी सर. ठीक है. ओके. अब पाइथन क्यों फेमस है, उनमें से वन ऑफ द रीजंस ये है कि पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, इज इट रिटन हियर एनीवेयर? सर ये सेकंड लाइन आपको दिख रही हो, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ओके. जी 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 सर, जी सर. व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल लैंग्वेज? ठीक है, एक सेकंड आप ये पढ़िए, मैं एक सेकंड के अंदर ऐसा, एक सेकंड. ओके ओके ओके, प्लीज टेक इट. Python is also a cross-platform compatible language. So what does it mean? Well, you can install and run Python on several operating systems. Whether you have a Windows, Mac, or Linux, you can rest assured that Python will work on all these operating systems. That's it. Okay. हेलो. यस विशाल सर, बोलिए सर. यस. या सो हम मुझे बात कर, प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल लैंग्वेज क्या है समझ में आ गया सर, कि आप इसको कहीं पे भी कोई सा भी विंडोज कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो इंस्टॉल करके. इट कुड बी विंडोज, इट कुड बी मैक, इट कुड बी लिनक्स. और मतलब अगर हम पाइथन इनमें से किसी में भी चलाना चाहते हैं तो वी नीड टू रेस्ट एश्योर्ड दैट इट वी कैन इंस्टॉल इट एंड एज वेल एज वी कैन आल्सो रन द एप्लीकेशन. और साथ ही साथ एक और पॉइंट कि आपको आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला तो सकते हैं, साथ ही साथ आपको कोई भी कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है. सेम कोड आपका विंडोज में भी चलेगा, सेम कोड आपका लिनक्स में भी चलेगा, और सेम कोड आपका मैक में भी चलेगा. सर एक ये वाला चीज एक बार लिख लूं मैं? हाँ लिख लीजिए सर. ओके सर.
सॉरी, मेरे को ना थोड़ा नोट्स लेने की आदत है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। We can install and run Python. Uh, we can install and run Python in all types of operating system. Example: Windows, Mac, or Linux without changing the code. आपने बोला right? यस। Okay, sir. लिख लिया सर। जी सो सर। अब ये आपके कंपनीज को फायदा कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए एक कंपनी जब देखी होगी, तो एक मान लीजिए कंपनी के पास 10 ऐप डेवलपर्स हैं, ठीक है। सो उन 10 ऐप डेवलपर्स को टीम में डिवाइड करती है कि उसमें से टीम में से 5 ऐप डेवलपर्स जो होंगे आपको विंडोज पे वर्क करते होंगे, 5 ऐप डेवलपर्स होंगे जो आपके एप्पल के एप्स बनाते होंगे, ठीक है। अगर Which उनको is सेम ऐप बनानी है hmm, तो उनको वो 10 के 10 कस्टमर्स का या 10 के 10 एम्प्लॉयज का यूज करना होगा, क्योंकि 5 आपके सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे वर्क कर पा रहे होंगे और 5 आपके सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे वर्क कर पा रहे होंगे, hmm, ठीक है। बट इनकेस अगर वही ऐप इनको पाइथन के थ्रू बनानी हो, तो अगर वो उन्होंने विंडोज में बना लिए तो वो जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एप्पल सिस्टम्स में भी, hmm. ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 5 लोगों की टीम का टास्क बच गया, उनको आप किसी और टास्क में यूटिलाइज कर पाओगे, जी विच इवेंचुअली विल लीड टू सेविंग यू कॉस्ट सेविंग हो गया आपकी ये, जी। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनीज के लिए। इसकी वजह से कंपनीज ने पाइथन पे स्विच करना स्टार्ट किया है, ओके ओके। अभी पाइथन से बहुत ज्यादा कमर्शियल एप्स डेवलप नहीं होती, बस ये एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको दिया था, बताया था, ओके सर। ओके, ठीक है। अब पाइथन की अगर हिस्ट्री की बात करें थोड़ी बहुत, सो जो हमारी ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको हम अभी भी यूज करते हैं, वो है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज है सर? ओल्डेस्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी जिसको हम अभी भी यूज करते हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी बोल रहे हो ना सर? हाँ सी बोल रहा हूँ सर, सी सिर्फ हाँ, लेटर सी ओनली, कैपिटल अल्फाबेट सी बस, ओके। ओके। हाँ। अब जब ये हमारी सी जो विशाल ओल्डेस्ट आप प्रोग्रामिंग मुझे है, विशाल आप मुझे एक सेकंड देंगे प्लीज, एक हाँ सेकंड बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं।
Vishal sir, you can continue, please. Sorry for the inconvenience. नो ओके। सो जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिसको हम अपना ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, इसके 10 ईयर्स के बाद ही हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी फॉर प्रैक्टिकल यूजेस, जिसको कि हम बोलते हैं ईयर 1989 में हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। Okay. बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस होना स्टार्ट हुई आफ्टर द ईयर 2005। Mm-hmm. तो ऐसा क्यों था कि पाइथन 2005 में फेमस हुई अचानक से, जब ये आई थी तब फेमस क्यों नहीं हुई? ओके। और जब ये आई तब लोग क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम लोगों को यूज करना था फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन कंपैरिजन में सी थी, ठीक है। सी पाइथन से कंपेरेटिवली फास्ट है, ओके। Mm-hmm. बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कोड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड, तो उस कोड को लिखने के लिए आपके लिए अगर सी में आपको पास 100 लाइन्स लग रही है, तो पाइथन में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाइन्स में आप वही सेम टास्क कर पा रहे होगे, Okay. ओके। Mm-hmm. अब 2005 में ऐसा क्या हुआ? सो ईयर 2000 के अराउंड हमारे पास दो टर्म्स कॉइन हुए, जो कि था मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Okay. ओके। अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम बहुत सारा नाम सुना हो ही होगा, ठीक है। Mm-hmm. ऑटो ड्राइविंग व्हीकल्स हो गए, चाहे आपके जीमेल में स्पैम फोल्डर स्पैमिंग हो गया, जीमेल में स्पैम फोल्डर आता है, या फिर आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर रिकमेंडेशन मिलता है, वो सब कुछ इस पाइथन की हेल्प से ही होता है, या इस मशीन लर्निंग की हेल्प से ही होता है बेसिकली। ओके, सो पाइथन एंड मशीन लर्निंग जो है वो रिलेटेड है यार, रिलेटेड है सर। हाँ, मतलब मैं पाइथन को यूज करके ही मशीन लर्निंग कर सकता हूँ, इज इट यस, समथिंग लाइक दैट? ओके। हाँ। सो मशीन लर्निंग जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो मशीन लर्निंग के लिए, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, वो जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ओके, मशीन लर्निंग को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए वो है पाइथन। यस। ओके, एक सेकेंड सर, मैं वो लिख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। So can I write machine learning is done by using Python? यस, यू कैन राइट। आपको भी लग रहा होगा ना सर, कौन सा बेवकूफ आ गया आपके पास पढ़ने? सर, ये हमारे पास जितने भी ये ऐसे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आते हैं, वो सब ऑलमोस्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने पीएचडी स्टूडेंट्स को भी पाया है, मैंने टीचर्स को भी पाया है, तो वो सब नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट राइट राइट, यस सर। तो मैं थोड़ा सा ये सब लिख लेना इसलिए भी चाहता हूँ क्योंकि मतलब एक बार टाइम मिलते ही एक बार देख लूंगा तो ये सब चीजें जितना हाँ, भी याद रिवाइज हो रख जाएंगे अपन। पाऊंगा। हाँ हम्म, जी सर, अब यू कैन कंटिन्यू सर प्लीज। ठीक है। तो जब इन्होंने 2005 के अराउंड टर्म आए, सो कंपनीज ने उस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना स्टार्ट किया फ्रॉम द ईयर 2005 से, ठीक है। इस तक तब तक ये जो 5 का गैप था, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स यूज कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ओके। ओके। और जब उन्होंने 5 में यूज करना स्टार्ट किया 2005 में, तो सबको मालूम चल गया कि भाई बाकी लैंग्वेज जैसे हम 100 लाइन का कोड लिखे, 200 लाइन का कोड लिखे, पाइथन से हम लाइन का कोड 20-30 हो जा रहा है। सो क्योंकि वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए हमें कम लाइन ऑफ कोड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ओके। ओके। सो इसलिए हमने फिर मशीन लर्निंग और इन सब में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट किया, और फ्रॉम द ईयर 2005 ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस होने लगी, ओके। ओके, हम्म, ठीक है। अब ठीक है। पाइथन के जो डेवलपर हैं, वो पाइथन के डेवलपर एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि सी वगैरह बाकी प्रोग्रामिंग के एक ग्रुप ऑफ पीपल ने डेवलप किया है। पाइथन के जो डेवलपर है वो गाइडो वैन वो एक सिंगल पर्सन है, ओके। ओके। और अब जैसे बाकी डेवलपर्स की सोसाइटी बना के वो रिटायर हो चुके हैं, बट गाइडो गाइडो वैन की अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, तो ये अभी माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग डिवीजन हेड करते हैं, अच्छा। ठीक है। सो अगर आपने PS3 PS4 एक्सबॉक्स इन सब का नाम सुना होगा, हाँ। तो इन सबको क्रिएशन में और इन सब के अंदर जो गेम्स आते हैं उनके हेड ये हैं गाइडो वैन हुसैन, जो कि अभी पाइथन को भी फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं विद द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रिसोर्सेज, ओके सर। ओके। और इन्होंने भी अभी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किए इन द ईयर 2020। अच्छा, रिसेंटली किया है? हाँ,
इससे पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन डेवलपमेंट पे या दूसरी कंपनी से वर्क करते, और इन ईयर 2020 इन्होंने एज ए गेमिंग डिवीजन हेड माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। ओके सर। ठीक है, अब पाइथन क्या है? पाइथन इज बेसिकली डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाती है। अब डायनेमिकली टाइप्ड मत का मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर हम किसी भी चीज को कैसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हमें पहले से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब रिस्ट्रिक्शंस का मतलब समझते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती क्या है? तो रिस्ट्रिक्शंस होती है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया एक वेरिएबल ए, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए इक्वल्स टू 1। आप कॉपी में भी ऐसे ही लिखते थे कि ए वेरिएबल बना लिया और ए वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर कर लिया आपने। हम्म। ठीक है, तो ये आप पाइथन में लिख सकते हो। अगर अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे होते, तो आपको उसमें लिखना पड़ता सबसे पहले कि आपका नंबर किस टाइप का है। बिना स्टोर किए सबसे पहले आपको बताना पड़ता है नंबर किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए कि इनकेस आपने यहाँ पे लिख दिया इंट, तो इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। हम्म। तो आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 2, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगी। और अगर आपने 2 की जगह लिख दिया 2.4, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एरर शो कर देंगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोर करेंगी, 0.4 को निग्लेक्ट कर देंगी। ओके। बट अगर इसी तरह हम पाइथन में लिख देते 1.2, तो पाइथन में ए की वैल्यू 1.2 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो हम यही बताना चाहते हैं कि पाइथन में हमें टाइप डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है, टाइप डिक्लेरेशन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप डिक्लेरेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डायनेमिक हो जाता है और हमारा प्रोग्रामिंग काफी इजी हो जाता है। राइट। ओके। ओके, एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका 70 to 80% ऑफ द टाइम्स आपको एरर दे जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, कि आपको हर लाइन के एंडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेमी कॉन्स लगाना होता है। हम्म। ठीक है, बट पाइथन में ये चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ओके। लगाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल एंटर अगर प्रेस करते हो, तो भी पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपकी लाइन एंड हो गई है। ओके। और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लगाना पड़ता है सर, लाइन को? सेमीकोलन कंपल्शन है, अगर सेमीकोलन। आप हाँ नहीं लगाओगे तो आपको एरर देगा। ओके ओके। और पाइथन में कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? हाँ नहीं होती है। अच्छा, जैसे एंटर प्रेस कर दिए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेस दैट द लाइन इज कंप्लीटेड, राइट? यस। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाइथन, because Python was a free and open source programming language, a large number of libraries, एक large number of support files बनाई गई हैं पाइथन के लिए, जिससे कि पाइथन के अंदर करने वाला टास्क और इजी हो सके। ओके। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन दूं, अगर आपको मैं कहूं कि आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है विथ योर हैंड, आपको अपने हाथों से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जिसमें आपको ये सारी चीजें की मल्टीप्लिकेशन करके मुझे रिजल्ट देना है। ठीक है, हम्म। सो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें हम्म। आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे। इसी हम्म। जगह अगर मैं कहूँ कि यही सेम कैलकुलेशन आपको आपको अपने कैलकुलेटर से करनी है, तो जल्दी हो जाएगा, हम्म। फास्टर हो जाएगा। सो हम्म। कैलकुलेटर समझ लीजिए कि एक तरीके सपोर्ट लाइब्रेरी से सपोर्ट आपको मिल रहा है फॉर योर कैलकुलेशंस। हम्म। उसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट या छोटे छोटे प्रोग्राम्स पाइथन में बने हुए इनबिल्ट बनाए गए हैं दूसरी दूसरी कंपनियों के द्वारा, ताकि आप प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स को फास्ट कर सको। ओके। ओके। ओके, तो ये कंपनीज कौन कौन सी हैं? आपने फेसबुक का नाम सुना है, आपने गूगल का नाम सुना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है। इन कंपनियों द्वारा मैक्सिमम हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लाइब्रेरीज बनाई गई है। हम्म। जैसे फेसबुक ने एक लैंग्वेज बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है पाइटॉच, जो कि आपके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड को इजी करती है। उसी क्या तरह करती है सर, क्या करती है? कोड को इजी करती है, इजी एग्जीक्यूशन करती है। मैं जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टास्क उसमें परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको 20 लाइन ऑफ कोड्स लिखना है, तो अगर आप पाइथॉन यूज करो तो उसको 20 लाइन की जगह आप उसको 5 लाइन के कोड में भी कर सकते हो, 5 लाइन से यूज कर सकते हो, अगर आप वो पाइथॉन लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो। ओके। ओके, इसी तरह सेम वर्क करने के लिए आपके पास एक टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है जो कि आपके गूगल ने बनाई है। हम्म। ओके, सो गूगल की लाइब्रेरी आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों टास्क के लिए यूज कर सकते हो।
जी सर। ओके, इसके बाद पाइथन एक ओपन सोर्स, मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। सो इसी का लाइसेंस जो है ये ओपन सोर्स ओएसआई लाइसेंस अप्रूव्ड है, जिसकी वजह से आप इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और इसको आप कमर्शियल यूज में भी यूज कर सकते हो। मतलब आप इसकी हेल्प से कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो। हम्म। हमारे कोर्स में जब हम पाइथन का बेसिक्स करेंगे, कर रहे होंगे, अभी सबने स्टार्ट किया है। सो कोर्स के वक्त हम कई सारे छोटे छोटे गेम्स भी बनाएंगे, जिन ओके। गेम्स को आपने अपने खेल रखा है, जैसे कि आपने डॉग पेपर सीजर खेल रखा है, ठीक है, अच्छा। टिक टैक टो गेम खेल रखा है। सो इन सब गेम्स को हम सॉफ्टवेयर में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्ट करके भी सीखेंगे। हम इन सब गेम्स की EXE फाइल्स भी बनाएंगे। अच्छा, तो मैं ये गेम्स डेवलप कर पाऊंगा, टिक टैक टो हाँ, जैसे हो टिक गया। टैक टो ओके। वगैरह, और वो EXE फाइल्स आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, तो वो अपने सिस्टम्स में, भले ही उसके सिस्टम में पाइथन अवेलेबल हो या ना हो, उसमें भी वो गेम खेल पा रहा होगा, वो जो आपने बनाया होगा। अच्छा जी, अच्छा। ओके, कोई डाउट अभी तक? नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो अब पाइथन क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, आई थिंक इससे कुछ रीजंस आपको मिल चुके होंगे। हम्म। ठीक है, फर्स्ट रीजन बिगनर फ्रेंडली, हम्म। ठीक है, बहुत इजी टू यूज है। दूसरा, मशीन लर्निंग एनवायरनमेंट में, मशीन लर्निंग या डाटा साइंस में जब भी आप वर्क करना चाहते हो, उस फील्ड में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। राइट। ठीक है, पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल है क्योंकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाँ। एंड लास्टली इसके पास हेल लॉट नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिसको कि आप यूज करके अपने प्रोग्राम को और छोटा और फास्ट बना सकते हो। जी सर। ठीक है, प्लस पाइथन का जो सिंटेक्स है, ठीक है, जो पाइथन का सिंटेक्स हम यूज करते हैं वो सिंटेक्स बेसिकली बहुत ही सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के। सो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज आप समझ सकते हो। सो पाइथन का सिंटेक्स भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो डिजाइन की गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही सिमिलर वे में डिजाइन की गई है। सर विशाल, मेरे को ना वाइफ कॉल कर रही है, एक सेकंड रुकिए प्लीज। मोस्टली। सर कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो जी इसमें सर। आपको कोई दिक्कत अभी तक? Python is a beginner's language. It has simple syntax similar to English language. It is designed to be, उसके बाद मेरा स्क्रीन ढक गया है वो मीटिंग वाला, उससे तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरा। जस्ट ये, हाँ, अभी आप पढ़ पाओगे। Yeah, it is similar to English language. Is designed to be highly readable. Okay, सर आप ये आपने ये कहा इसके लिए कि पाइथन इज, उसका जो सिंटेक्स है, सर सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स जो स्टेटमेंट लिखोगे आप प्रोग्राम में, जैसे कि ओके। आपने प्रोग्राम में लिखा इफ,
तो आप इफ का मतलब आपको इंग्लिश में पता है कि क्या होता है। So Okay? syntax is basically the प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टेटमेंट। okay. अब मैं अगर मान लीजिए कि मैंने प्रिंट लिखता हूँ, तो प्रिंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, तो वही सेम चीज प्रिंट का मतलब पाइथन में भी अवेलेबल है। ओके, सो बेसिकली जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है दैट इज सिमिलर टू इंग्लिश इन केस ऑफ पाइथन, राइट? एंड दैट यस, इज व्हाई इट इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, राइट? यस। ओके सर, ओके। अब पाइथन की एप्लीकेशंस, इनकेस आपको ना पता हो, तो ये है आप द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना। हम्म। ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम वेब आपने यूज किया, अभी आपने व्हाट्सएप यूज किया वेब पे। ठीक है, उसी जगह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई बनाना, जीयूआई एप्लीकेशन बनाना। जैसे कि आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में कैलकुलेटर अवेलेबल है, सो आप वो एग्जैक्ट कैलकुलेटर, वैसा सेम कैलकुलेटर आप पाइथन की हेल्प से ही बना सकते हो। ठीक है, अच्छा। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बताइए कि हम गेम्स का सॉफ्टवेयर पार्ट डेवलप करेंगे ही। ठीक है, साइंटिफिक न्यूमेरिक कैलकुलेशन में प्लस बिजनेस एप्लीकेशन में भी उसका पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, इन केस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में पाइथन बहुत एक्सट्रीम यूज हो रहा है कि पुराने मार्केटिंग डाटा के ऊपर देख के कि उसको हम आगे कैसे यूज करें, किस फर्दर तरीके से यूज करें, ताकि हमारी कंपनी की बूस्ट हो सके और मार्केटिंग में अब कम से कम मार्केटिंग खर्चे में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सके। ओके, ओके। तो ये कुछ ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन है पाइथन के, जिससे आपको समझ आएगा कि पाइथन, इससे बस हमारा ये समझने का मतलब है कि पाइथन का आपको दिखता है कि काफी सारा वर्सेटाइल यूज है। ऐसा नहीं कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। पाइथन बहुत सारे और भी यूजेस में आता है, इसलिए हमने इसमें ओके। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिखा ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो इतने में कोई डाउट सर आपको? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा अच्छा मार्क करता है सर, वो क्या लिखा हुआ था? कंग्रेचुलेशंस यू आर अ पाइथनिस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था क्या? पाइथनिस्टा। सो पाइथनिस्टा इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ओके। जो कि पाइथन लर्नर्स को कहा जाता है। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अभी एक पाइथनिस्ट हूँ। यस, उनको ओके। पाइथन आती है या पाइथन लर्न कर रहे होते हैं, उनको ओके। उस कम्युनिटी को पाइथनिस्ट बोला जाता है। पाइथनियर और पाइथनिस्टा। ओके, सो ये बेसिकली एक ग्रुप होता है ना? हाँ, ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग पाइथन। या ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग पाइथन और यूजिंग पाइथन। ओके। ओके सर, ठीक है सर। एनी डाउट अभी तक? नहीं सर। चलिए, तो आपका इंडक्शन सेशन हो गया। तो इसके लिए आपको कोई भी असाइनमेंट्स नहीं होगा। मैं आपको ये जो पीपीटी जो मैंने आपको शो की, ये पीपीटी मैं आपको मेल पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बस अपनी मेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर दीजिएगा। सर एक सेकंड रुकिए, अभी कर देता हूँ, ताकि मैं बाद में अगर बाई चांस भूल ना जाऊं। So I'll just have to make sure that I, do it right away. रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, राइट सर? यस, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा रिकॉर्डिंग का। उस पर आप लिंक पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। भेज दिया सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं आपको इसकी मेल आईडी पे आपको मैं ये पीपीटी भी भेज दूंगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। जी सर। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो क्लास है मेरा, वो हाँ, आपने बोला कि थर्सडे थर्सडे होगा, होगी। राइट? और हाँ, थर्सडे थर्सडे होगी। कितने बजे होगी? 12 बजे से? हाँ, 12 बजे चाहिए सर। अच्छा, तो उसके पहले आप मुझे लिंक भेज दोगे, राइट? तो कि मैं हाँ, उसको ज्वाइन कर सकूं। जान कर सकूँ। और नेक्स्ट आपको मैं क्लास में हम क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास हम पाइथन से के आगे बिगिन करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जो बेसिक्स नॉलेज होती है, जी। ठीक है, वो बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। अच्छा, तो उसमें क्या मुझे अपने लैपटॉप में कुछ स्पेसिफिक चीजें डाल के रखनी पड़ेगी या वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा? जो जरूरत होंगी वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, अच्छा, कैसे तो इंस्टॉल फिर करना है, उस वो सब क्लास के आपको साथ दिखाए। साथ मैं उसको डाउनलोड भी कर लूंगा सर। हाँ, डाउनलोड कर लोगे आप, कोई इशू नहीं होगा।
ठीक है सर, ठीक है, ओके विशाल सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।